नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि x1 x2 भी 2, तो इसमें जो आपको दे रखा है इंडिपेंडेंट, एक्सपोनेंशियल 1/2 है इसमें तो। हाँ दोनों एक्सपोनेंशियल आपका 1/2 रेट है ना। तो मीन 2 है, ठीक है। हाँ तो आपसे पूछ रहा है कि क्या है, x1 प्लस 4x2 है ना, और अपॉन में है x1 प्लस x2। तो इसको अलग अलग कर ग्रेटेस्ट सकते इंटीजर है। हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इतना अच्छा, है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बात नहीं। तो दिस 4 टाइम x2 अपॉन x1 प्लस x2, और ये दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब ये IID है ना। तो ये जो x1 अपॉन x1 प्लस x2 है, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा x2 अपॉन x1 प्लस x2 के, और ये मिला के पता है क्या होगा, बताइए जी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दोनों का, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो x1 + x2 + 3x2 करेंगे तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, और अच्छा बाद में वैसे बीटा वाला वैसे अच्छा रिजल्ट। वैसे करके करना चाहते हैं कि वैसे ना करके, गामा 1 1 प्लस हाँ वैसे भी कर गामा सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को हम गामा में ले जाएंगे, और गामा से क्या बनेगा, ये फॉर्मूला है ना इसका, x अपॉन x प्लस 2 वाई। बीटा 1 हो जाएगा फिर। एक्स गामा में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा में कितना 1,1/2, तो गामा 1,1/2 गामा ना, तो x अपॉन x प्लस वाई बीटा फर्स्ट काइंड है ना, कितना, इसमें क्या फॉर्मूला होता था, 1,1। 1,1 ना, और बीटा फर्स्ट काइंड ऑन यूनिफॉर्म 0 1 हो गया है, तो ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म 0 1 आ गया, x अपॉन x1 प्लस x2, ये आ गया यूनिफॉर्म 0 1, चेक करो, अगर बीटा 1 1 हो गया तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, तो ठीक है ना, बीटा फर्स्ट काइंड में 1 1 देखो पुट करो, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो अच्छा। जाएगा ना। तो ये तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, तो मतलब यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये यूनिफॉर्म 0 1। अभी आप देखो, तो अगर दूसरा अप्रोच जो बता रहा था उससे भी कर सकते हैं, T1 + 4T2। अब T1 यूनिफॉर्म 0 1 है, और दोनों इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा, इंडिपेंडेंस देखना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि x प्लस वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ x अपॉन x प्लस वाई है ना। तो ओके, तो उसको ब्रेक कर सकते थे हम लोग। रेशियो क्या होता है, बीटा सेकेंड काइंड से भी हो जाता, अगर इसमें मैं x1 से डिवाइड कर देता इस पूरे को, तो x2 अपॉन x1 x2 अपॉन x1, और x2 अपॉन x1 बीटा सेकेंड काइंड, तो उससे भी कुछ आ जाएगा, मतलब 1 + 4t 1 + t ऐसा कुछ होगा, और t बीटा सेकेंड काइंड है, फिर उससे निकालना, मतलब ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, उससे आएगा। तो एक तरीका तो ये समझ आया आपको कि T1 यूनिफॉर्म 0 1 है, T2 भी यूनिफॉर्म 0 1 है। अब ये इंडिपेंडेंट होगा, तो हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है ना। तो ये 0 से 1, ये भी 0 से 1, तो इसकी वैल्यू कितने से कितने तक आएगी, तो इस प्रोसेस में ये थोड़ा लेंदी होगा ना, कि इसका PDF फाइल अलग से निकालना पड़ेगा, फिर वो आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं देखूं कि T1 + 4T2 जो है, ये एक्चुअली 0 से 5 में आएगा है ना। तो 0 से 5 में होगा, तो कहना होगा जो भी ये रैंडम वेरिएबल है इसका सपोर्ट होगा 0 1 2 3 4, 5 को इग्नोर कर सकते हो, एक पॉइंट पे PDF 0 होगा, तो ये सपोर्ट होगा, इसका मतलब डिस्क्रीट ही होगा ना ये, तो क्योंकि ग्रेडेशन फंक्शन है, तो ये आएगा। तो मतलब इसका जो भी नाम रख दे, मान लो इसका नाम अगर मैं Z रख देता हूँ, कहना चाह रहा हूँ, तो ये जो Z है, तो Z का जो सपोर्ट होगा वो 0 से 4 होगा, होगा ऐसा, चेक करो। नहीं दूसरा तरीका वो जो बता रहा था सो हम पहले से, कि पहले आप इसको x1 + x2 को हटा दो, फिर देखो क्या बनता है, तो ये थोड़ा इतना लेंदी नहीं होगा। तो अगर उस तरीके से करूँ मैं, मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, ये सब क्या है ना, जो नए क्वेश्चन है पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब ट्राई करके देखना पड़ेगा ना, ये चीज़ें। तो इसको जब हम लिखते, तो 1 + x1 + x2 अलग कर दो, सो 3x2 अपॉन x1 + x2, फिर से वही हो गया ये, तो 1 + 3t, और ये जो t मैंने जिसका नाम रखा है, t हमने इसका नाम रखा है, तो ये मान लो इसे z है लेट से, तो यहाँ t तो जो मेरा है वो t है बीटा फर्स्ट काइंड, कितना जी
1 1 मतलब यूनिफॉर्म 0 1, अब नहीं आ जाएगा, अब तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 टाइम आ गया नहीं, यूनिफॉर्म 03। तो 3t कितना होगा, हाँ 3t हो गया यूनिफॉर्म 03, सो 1 प्लस 3t, स्केल चेंज करोगे यूनिफॉर्म 04, यही ना, तो यहाँ 4 1 क्यों 4 आया था फिर, वहाँ पे चक्कर कुछ है, 1 4 हाँ 1,4 लास्ट लाइन। अच्छा यहाँ ऐड हो गया ना 1 4, तो हो तो गया जी, देखो जी, इसका कुछ और नाम रख दूँ क्या, v रख दूँ 1 प्लस 3t का, तो z बराबर ग्रेटेस्ट इन फंक्शन ऑफ v, एंड v इज यूनिफॉर्म 1,4, एंड पॉइंट इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये नहीं कर पाओगे, तो ये बेटर अप्रोच है, ये थोड़ा लेंदी होगा, आई थिंक ये बेटर हो अप्रोच है, जाएगा, हो गया। हाँ हाँ हो गया। हो गया ना, तो ये लेंदी अप्रोच होगा, तो वो बेटर अप्रोच है। सो यहाँ से आ गया, अब ट्रांसफॉर्म मतलब डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म, यूनिफॉर्म फॉलो करेगा। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है, बोलो। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म फॉलो करेगा शायद। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म है ना, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ये 1 4 में यूनिफॉर्म है ना, तो वैसे तो PDF ऑफ v जो है ये तो 1/4 - 1 3, और v की वैल्यू 0 1 से 4 ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ भी ऐसे ही कुछ होता, वहाँ हमने ऐसे देखा ना, तो क्योंकि डिपेंडेंट है दोनों, वहाँ डिपेंडेंट था T1 T2 जो लिया था ना पहले हमने, तो वो डिपेंडेंट था एक दूसरे पे, तो इसलिए वहाँ पर रेंज थोड़ा वैरी कराएगा, तो इस ये सही है। अब इससे कर लो जो भी आ रहा है अपना, उसके हिसाब से आप निकाल लो। जेड का सपोर्ट है ना वही 1 2 3, 4 तो लेने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 4 पे तो 4 है, होगा नहीं, होगा 4 तो आएगा नहीं, 1 2 3 होगा, इतना ही होगा। तो पहले वहाँ पे हमने जो 0 से 5 देखा था ना, वो थोड़ा चक्कर इसलिए गलत था क्योंकि T1 T2 ना डिपेंड कर रहा है, तो म्यूचुअली वहाँ पे दिक्कत होगा, तो ये ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ एक वेरिएबल में चेंज आके आ गया ना, तो ये आसान है, और इससे सही आंसर आ जाएगा, 2 वेरिएबल में वहाँ चक्कर था, तो ये ठीक है। अब आप कर लो, एक एक पॉइंट पे निकाल लो, जैसे z बराबर 1, तो मतलब v बराबर कितना 1 से 2, तो ये कितना आ जाएगा, वही मतलब यूनिफॉर्म में आ गया ना, तो मतलब ये हो गया z है वो यूनिफॉर्म 1 2 3 हो गया, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो गया, तो ये आंसर है आपका।